नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी के दर पर आस्था का एक बार फिर से सैलाब उमड़ पड़ा है। निर्जला एकादशी पर बाबा श्याम के दरबार में बाबा के भक्ति बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। खाटू श्याम जी में हजारों भक्तों के 2 दिन निर्जला एकादशी मनाने से भक्तों की अतिरिक्त भीड़ रहेगी। 2 दिवसीय मासिक मेले पर श्याम मंदिर में निर्जला एकादशी होने पर बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। इससे पहले शनिवार व रविवार को भी देश भर के कोने कोने से लाखों भक्तों ने श्याम सरकार के दर्शन किए। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि आने वाले दर्शनार्थियों के लिए पानी, छाया सहित गर्मी को देखते हुए कूलर की व्यवस्था की गई है। निर्जला एकादशी का महत्व दान पुण्य का होता है, इसलिए श्याम नगरी में जगह जगह भंडारे लगाकर शरबत, छाछ, लस्सी आदि की छबील लगाई गई है। निर्जला एकादशी आज मंगलवार को शुभ संयोग में मनाई जाएगी। हालांकि कुछ स्थानों पर सोमवार को मनाई गई। आज दिन त्रिपुष्कर, शिव एवं स्वाति नक्षत्र का अद्भुत संयोग बन रहा है। पंडित अशोक व्यास के अनुसार ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सोमवार को सुबह 4:44 से आरंभ हुई। यह मंगलवार को सुबह 6:25 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदयात तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी का पारणा बुधवार 19 जून को होगा। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे कठिन मानी जाती है। इस दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी एवं बड़ी ग्यारस नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा व व्रत रखा जाता है। इस दिन गौदान, जलदान, छाता दान देने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पंजाब के लुधियाना में एक नाइट क्लब में 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि सिक्योरिटी को बीच बचाव करना पड़ा। इस विवाद का वीडियो भी सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों पक्ष डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। अचानक एक लड़के का कंधा एक लड़की से टकराया। इसके बाद वे एक दूसरे को घूरने लगे। डांस फ्लोर पर ही हाथापाई शुरू हो गई। इसी बीच विवाद में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक को डीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सराबा नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस क्लब में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच करी है। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों के नाम नोट कर लिए हैं। जानकारी के अनुसार डांस करते समय अचानक हाथ लड़की के कंधे से टकराया, जिसके बाद गाली गलौज शुरू हो गई। मामूली कहा सुनी हाथापाई में बदल गई। बाड़मेर के बालोतरा के सिवाना में बैंक मैनेजर को कुख्यात बदमाश गोल्डी बराड़ के नाम पर धमकी देने के मामले में साइक्लोनर टीम व सिवाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अनूपगढ़ जिले के रायसिंह नगर निवासी अंकुश मिगलानी सिवाना के एक बैंक मैनेजर हैं। मैनेजर के पिता रायसिंह नगर में किराए की दुकान में किराना का व्यापार करते हैं। उस दुकान के मालिक ने मैनेजर के पिता से दुकान खाली करवानी चाही, लेकिन इन्होंने खाली नहीं की और इसके बाद न्यायालय में दावा लगा दिया। वहीं विदेश से गोल्डी बराड़ के नाम से धमकी देने के प्रकरण की जांच में सामने आया कि मलेशिया में प्राइवेट नौकरी करने वाले सुनील गोदारा ने मलेशिया से खुद को गोल्डी बराड़ का खास आदमी बताते हुए गोलियों से भूनने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी श्रवण बिश्नोई निवासी खाजूवाला बीकानेर को दबोच लिया, जिसने सुनील को फर्जी सिम उपलब्ध करवाई थी। पंजाब में जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे पर जलंधर और लुधियाना के बीच फिल्लौर में बना लाडोवाल टोल तीसरे दिन भी फ्री रहा। टोल रेट बढ़ाने के खिलाफ किसानों ने यह वसूली बंद करवा रखी है। किसान टोल की लेन पर दरी बिछाकर बैठे हैं। वहीं पहले दिन यहां से करीब 40,000 गाड़ियां मुफ्त गुजरी, जिससे उनके करीब 1 करोड़ रुपए बचे। इतना ही नुकसान टोल कंपनी को हुआ। हालांकि वह बाद में टोल की मियाद बढ़ाकर इसे वसूल करेगी। बता दें कि लाडोवाल टोल पंजाब का सबसे महंगा टैक्स वाला टोल प्लाजा है। पिछले 1 साल में इस टोल के 3 बार रेट बढ़ाए गए हैं। इसी बात से किसान भड़के हुए हैं। वहीं किसानों के विरोध को देखते हुए यहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के प्रधान दिलबाग सिंह ने कहा कि टोल पर हमारा धरना अनिश्चितकालीन है। यह तभी हटेगा जब टोल के रेट कम होंगे। हरियाणा में सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अंबाला से इसकी शुरुआत की। इससे पहले सीएम सैनी ने सीएम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या दर्शन करने जा रहे दर्शनार्थियों की बस को भी रवाना किया। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अंबाला के अधीक्षक अभियंता वीके गोयल ने बताया कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की, जिसके तहत मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के घरों के छतों पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। इससे यह वर्ग पर्याप्त बिजली पैदा करके बिजली के उत्पादक और उपयोगकर्ता दोनों बनेंगे। सीएम ने कहा कि अब सरकार ने बिजली के बिल में मिनिमम सरप्लस चार्ज को समाप्त करने का फैसला किया है।
अब सिर्फ उपभोक्ता उसी का पैसा देगा जो वह खर्च करेगी। लोगों को इस फैसले से राहत मिलेगी। हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना क्षेत्र में एक पिता ने अपने 16 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी। सचिन 10वीं कक्षा का छात्र था और 3 बहनों का इकलौता भाई था। पुलिस ने किशोर की मां की शिकायत पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सबूत जुटाए गए हैं। पुलिस के अनुसार उन्हें नागरिक अस्पताल से सूचना मिली थी कि गांव कुनहाड़ी से एक डेड युवक लाया गया है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि युवक की हत्या की गई है। कुनहाड़ी गांव निवासी माया देवी ने बताया कि उसका पति दलबीर सिंह शराब पीने का आदी है। इसी बात को लेकर घर में अक्सर कलेश रहता है। दलबीर सिंह और उनके बेटे 16 वर्षीय सचिन के बीच कहासुनी हो गई थी। रात को दलबीर ने बेटे की हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी पिता फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फादर्स डे पर एक पिता ने मासूम बेटी व 2 बेटों को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर लावारिस छोड़ दिया। तीनों को रोते देख राजकीय रेलवे पुलिस ने संभाला और थाने लाए। पिता जोधपुर नंबर की मोपेड पर सवार था। इस आधार पर जोधपुर में भी तलाश की जा रही है। जीआरपी ने बताया कि मोपेड सवार 2 व्यक्ति सुबह 6 बजे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन आए। बिस्किट और पानी की बोतल दिलाकर 3 बच्चों को रेलवे स्टेशन पर छोड़ गए। इनमें बेटी की उम्र करीब 5 वर्ष, एक बेटे की उम्र 1.5 व दूसरे की 2.5 साल है। काफी देर तक बच्चे पिता को तलाशते रहे। यात्रियों ने जीआरपी थाने में सूचना दी। पुलिस उन्हें थाने लाई, जहां बच्ची ने बताया कि उन्हें पिता ही रेलवे स्टेशन पर छोड़कर गया है। पिता अहमदाबाद में पानी पूरी बेचता है। अहमदाबाद जीआरपी ने पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। जीआरपी ने जोधपुर के विवेक विहार व बासनी थाने को भी मामले से अवगत करवाया। दोनों थानों की पुलिस मोपेड मालिक का पता लगाने का प्रयास कर रही है। उदयपुर में तेज रफ्तार काली ऑडी कार ने एसीबी के डीआईजी राजेंद्र गोयल के बेटे सहित 2 लोगों को चपेट में ले लिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। इसके आगे 4 ठेलों और 5 दोपहिया वाहनों को टक्कर मारती हुई कार आगे निकल गई। बताया जाता है कि कार इतनी तेज स्पीड में थी कि ब्रेकर पर आकर उछल गई और बेकाबू हो गई। सूरजपोल थाना इंचार्ज सुनील चारण ने बताया, माली कॉलोनी पर एसीबी डीआईजी के बेटे 23 वर्षीय उत्कर्ष गोयल सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उत्कर्ष फल खरीदने के लिए आया था। फल के ठेले के पास ऑडी ने उत्कर्ष को टक्कर मारी। बाइक सवार 30 वर्षीय भगवती लाल को कार ने पहले ही चपेट में ले लिया था, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। टीमें बनाकर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में 3 युवक सवार थे। कार में तेज आवाज में गाने बज रहे थे। घटना की सूचना पर कलेक्टर अरविंद पोसवाल और एसपी योगेश गोयल भी घटना की जानकारी लेने अस्पताल पहुंचे। जयपुर में सोने मकान से लाखों रुपए के गहने कैश चोरी का मामला सामने आया है। मेन गेट का लॉक तोड़कर बदमाश घर के अंदर घुसे थे। वारदात के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में 6 बदमाशों ने चोरी करने आने की करतूत कैद हो गई। एएसआई हरि सिंह ने बताया कि शाम विस्तार माचडा हरमाड़ा निवासी 45 वर्षीय पवन कुमार अग्रवाल के घर चोरी की गई। वह परिवार सहित अपने गांव जयरामपुरा गए थे। पीछे से बदमाशों ने सोने मकान को निशाना बनाया। मेन गेट का लॉक तोड़कर अंदर घुसे। अलमारी के लॉकर से करीब 20 लाख रुपए के गहने और 1,16,000 रुपए नगद चोरी करके ले गए। हरमाड़ा पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है।